हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को इंग्लिश में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी इंग्लिश भी लिख दी है, जो कि बहुत ज्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखकर आपको किस प्रकार से आना है, देखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले आदर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन बोलते हैं इसको, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। प्यारे बच्चे, यदि आपने आदर्श विलयन को समझ लिया तो आप अनादर्श विलयन समझ जाएंगे। ठीक, आदर्श विलयन समझ गए तो फिर उसके बाद अनादर्श विलयन कुछ नहीं है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, राउल्ट के नियम से संबंधित है। आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था, राउल्ट का नियम। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप राउल्ट के नियम की वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर जाएंगे आप तो राउल्ट के नियम के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही गहनता से समझा रखा है। राउल्ट के नियम के बारे में यदि समझ में आ गया तो फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको बता सकते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है राउल्ट के नियम पे, राउल्ट के नियम के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन राउल्ट के नियम के साथ जुड़कर आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आदर्श तथा अनादर्श विलयन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए वे विलयन, आपको सबसे पहले हेडिंग लिख लेना है, आदर्श विलयन इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लिखकर किस प्रकार से आना है, आदर्श विलयन, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है, छोटी सी परिभाषा, ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस परिभाषा को बनाया है और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, वे विलयन किस प्रकार से लिखेंगे, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आपको इसके गुण के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके प्रमुख गुण, मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं हम आदर्श विलयन। ठीक, और इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम गुण को स्टार्ट कर लेते हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं समझ लेते हैं। बताया आपको इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जो मैंने आपको परिभाषा बोली थी वही यहाँ हम लिखेंगे कि है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राइट। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्लियर बच्चों, यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि पी ए बराबर पी नॉट एक्स से, इसे कहते हैं राउल्ट का नियम। ये क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम। ये आपको पता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता रहा है, वीडियो बना रखी है विलय और विलायक की। ठीक है, तो जहां ए लग जाता है वो विलायक होता है, जहां बी लग जाता है वो विलय होता है। तो ये वाष्प दाब विलायक का हो जाएगा और ये वाष्प दाब विलय का हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन के अंदर जो विलायक का वाष्प दाब है वो भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और जो विलय का वाष्प दाब है वो भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो ये सभी सांद्रताओं पर यानी सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, नंबर 2, इसमें ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन या एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो होता है प्यारे बच्चों। ऊष्मा यानी कि हीट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हीट। तो एच से हमने इसको यहाँ डिनोट किया है, हीट बोलते हैं, एच मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर जीरो, क्योंकि जब इसमें परिवर्तन होता है में परिवर्तन जीरो होता है, तो उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरा इसका गुण लिख कर आना है, राइट। उसके बाद तीसरा गुण लिख कर आना है, क्या लिखेंगे जरा ये देखो। तीसरा गुण हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो फिर मतलब कैसा रहता है, ये जीरो रहता है।
तो v कहते हैं बच्चों आयतन को, तो डेल्टा v हो जाएगा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, v आयतन में परिवर्तन होगा कितना, 0। यानी कि जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब हम इसके एग्जांपल, ये बेंजीन है और ये टोल्यूइन है, ठीक है, C6H6 प्लस C6H5CH3, ये बेंजीन है और ये टोल्यूइन है, ठीक। एन हेप्टेन एन हेक्सेन, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, तो ये जो है ना इनका जो विलियन है C6H6 C6H5CH3, बेंजीन और टोल्यूइन का जो विलियन है ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसे आदर्श विलियन बोलेंगे। इसी प्रकार से एनहेप्टेन और एनहेक्सेन, इन दोनों का विलियन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है, इसलिए हम इनके विलियनों को भी हम आदर्श विलियन बोलेंगे। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, ठीक है, इन दोनों का विलियन भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपको ये आदर्श विलियन समझ में आ गया तो आप अनादर्श विलियन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनादर्श विलियन को समझने से पहले इसको जरूर आप समझिए, ठीक है, मैंने आपको बताया है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अनादर्श विलियन। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैं इसका इंग्लिश में हेडिंग का यूज करता हूँ ताकि आप इससे लिखकर इसको एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। नंबर 2, अनादर्श विलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिख के किस प्रकार से आना है, देखिए यदि आपने आदर्श विलियन समझ लिया तो आप इसको भी लिखकर आ सकते हैं। देखिए कैसे, वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलियन कहलाते हैं प्यारे बच्चों। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला यदि आदर्श विलियन आप समझ गए तो आप इसको भी लिख कर आ सकते हो। देखिए कैसे, वे विलियन जो भी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलियन में क्या बोला था कि वे सभी सांद्रता और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर है नहीं करते हैं, समझे, आ लग गया ना, यहाँ पर आ का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नहीं करते हैं। जो विलियन में सभी सांद्रता और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलियन कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको परिभाषित करके आना है, राइट है ना। तो कोई भारी बात नहीं है, उसमें आपको पॉजिटिव रखना है, यहाँ पर नेगेटिव बोलना है, नहीं कि यहाँ पर आपको नहीं लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप नहीं लगा दोगे तो यहाँ पे ये अनादर्श विलियन बन जाएगा। किस प्रकार से लिखकर आना है, वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलियन कहलाते हैं। देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने आदर्श विलियन के गुण लिखे थे तो यहाँ पर आप अनादर्श विलियन के गुण भी समझ लेंगे। इसके गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। नंबर 1, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। नंबर 1, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिए आपने वहां लिखा था PA बराबर P नोट एक्स और PB बराबर P नोट बी एक्स बी, ये बात लिखी थी आपने आदर्श विलियन में, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट इक्वल का नॉट इक्वल लगाना है यहाँ पर, ठीक है, नॉट इक्वल, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों। नंबर 2, इसमें ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन या एंथैल्पी में परिवर्तन 0 नहीं होता है, यानी कि परिवर्तन होता है इसमें। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्यारे बच्चों परिवर्तन होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेल्टा H मिक्सिंग, देखिए H जो होती है ना इसे ऊष्मा बोलते हैं, हीट बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है अंतर, ठीक है। डेल्टा जहां लग जाता है ना वहां उसका मतलब होता है अंतर, यानी कि ऊष्मा का अंतर, ठीक है। जो परिवर्तन है वो मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि अंतर में मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, राइट। नंबर 3, इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों आपने आदर्श विलियन में लिखा था कि इसमें उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डेल्टा V, आपको यहाँ क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर V कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या कर लोगे यहाँ पर, आप यहाँ कर लेना है, आपको V कर लेना आप, ठीक है, V कर लेना, यहाँ V कर लेंगे आप, क्योंकि आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल 0 हो जाएगा।
डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें आयतन में परिवर्तन होता है, तो जब परिवर्तन होता है तो फिर 0 नहीं रहेगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ सभी में नॉट इक्वल आ गया है और आदर्श विलयन में इक्वल था, यानी कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, इसलिए यहाँ सभी के बीच में बराबर आया था। लेकिन वो जो अनादर्श विलयन, सॉरी ये जो अनादर्श विलयन है यहाँ पर नॉट इक्वल आ गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप लिख कर आते हैं एग्जाम के अंदर तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, लिखने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, यदि आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, नंबर भी नहीं काटेगा। इस प्रकार से आप करके आते हैं तो राउल्ट के नियम के साथ आप इनको भी करके आना। ठीक है, इनको को अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके साथ साथ आप राउल्ट के नियम की वीडियो मैंने बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मिलकर आ जाते हैं, इसलिए दोनों को आप एक साथ तैयार कर लो। राउल्ट के नियम को भी तैयार कर लो और इसको भी तैयार कर लो, आदर्श और अनादर्श विलयन को, दोनों को एक साथ तैयार करके आप जब इसको बोर्ड के अंदर लिख कर आओगे तो प्यारे बच्चे लॉन्ग में भी आ जाता है, 7 नंबर में भी आ जाता है, 6 नंबर में भी आ जाता है। यदि आपको तैयार होगा, याद होगा तो आप उसको करके आ जाओगे और आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।